कोई भी अकाउंट, बैंक अकाउंट हो या फिर डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हर एक चीज में नॉमिनी को देना पड़ता है। नॉमिनी वाला जो कॉलम है ना, उसको फिल करना मैंडेटरी है। तो अब नॉमिनी में किसी का नाम भर दे तो, लेकिन सवाल एक है, अकाउंट होल्डर के गुजर जाने के बाद क्या नॉमिनी उस पैसा को इस्तेमाल कर सकता है? द आंसर इज नो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा तो नॉमिनी को ही जाना चाहिए। जी नहीं, ये आपको गलत लगता है, ये हाफ नॉलेज है। तो चलिए पता कर लेते हैं क्या है चीज, और यहीं पर जानेंगे न्यू नॉमिनेशन रूल जो ऑलरेडी लागू हो चुका है। रमेश लाल का 2 बेटा रोहित और रोहन, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, और पत्नी शांता देवी। रमेश लाल एक जॉइंट अकाउंट खोलता है और एफडी बनाता है 20 लाख रुपए का। जॉइंट अकाउंट था बड़े बेटे के साथ। 50-50 अमाउंट वो लोग देते हैं। 10 लाख रमेश लाल और 10 लाख रुपए बड़े बेटा रोहित के द्वारा दिया जाता है, और नॉमिनी किया जाता है मदर यानी कि शांता देवी को। अभी अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट में रमेश लाल का देहांत हो जाता है। तो फादर गुजर जाने के बाद परिवार को पैसा का जरूरत पड़ता है, और यहीं पर सवाल आता है, ये बैंक अकाउंट में मौजूदा पैसा का क्या होगा? आपको अभी लगेगा कि ये पैसा तो नॉमिनी माँ को रखा गया था, तो मदर के पास आना चाहिए। जी नहीं, नॉमिनी के पास भले ही एक बार पैसा आएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। बैंक वाले पैसा को हैंडओवर कर देगा नॉमिनी को यानी कि मदर को। अभी मदर के पास जब पैसा आएगा तो यहाँ से 10 लाख रुपए बड़े बेटा रोहित 50% पैसा डाला था जो कि 10 लाख, तो रोहित क्या करेगा, 10 लाख पूरा निकाल लेगा। अब बाकी जो 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, इसका होगा 3 हिस्से में बंटवारा। तो ये 3 हिस्सा होगा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और मदर के पास जाएगा। इसका 33.33% करके तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो बेनिफिशियरी है मदर, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। बड़ा बेटा क्यों? क्योंकि फादर का एसेट है। अब ये माना जाता है कानून में कि जब भी कोई इंसान गुजर जाता है तो उनका जो सारा का सारा ये सब धन संपत्ति है ना, उनके एस्टेट का एक पार्ट बन जाता है। तो पिता होने के नाते पिता के संपत्ति पर उनके संतानों का भी एक हिस्सा है। तो यहीं पर ये सब चीज हो कैसे रहा है? हिंदू सक्सेशन लॉज यानी कि उत्तराधिकारी कानून के हिसाब से सक्सेशन लॉज यहाँ पर लागू हो जाएगा। जब टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए मदर के पास हैंडओवर किया जा रहा है, मदर से ये पैसों का बंटवारा हो रहा है हर एक उत्तराधिकारियों में। तो नॉमिनी होने के नाते नॉमिनी के पास पैसा आएगा जरूर, लेकिन नॉमिनी एंटायर धनराशि को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो दैट इज द रूल। वो केयर टेकर होंगे, संभालेंगे। तो मदर यहाँ पर नॉमिनी रूपी बेनिफिशियरी है। तो नॉमिनी भी बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन हर वक्त नॉमिनी एक बेनिफिशियरी हो ऐसा भी नहीं होता है। इस तरीके से हमारे भारत में नॉमिनी का रूल काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अभी मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है पैसा, फादर का सिंगल अकाउंट है, तो उस केस में क्या? उस केस में एंटायर 20 लाख का 3 हिस्सों में बटा जाता। यहीं पर मान लीजिए ऐसा एक सिचुएशन जहां पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि LIC खरीदा गया था, और पॉलिसी में नॉमिनी रखा गया है वाइफ को, लेकिन हस्बैंड का देहांत हो जाने के बाद, नेचुरल डेथ हो जाने के बाद, अभी वाइफ क्या करती है, पूरा अमाउंट को वो अपने नाम निकाल लेती है। लेकिन हस्बैंड का जो मदर है यानी कि मदर इन लॉ अभी जीवित है। और यहीं पर सवाल है, क्या मदर इन लॉ का कोई भी हक बनेगा अपने बेटे का इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसा के ऊपर, प्रोसीड्स के ऊपर? ऐसा यह केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, शर्वती देवी वर्सेस उषा देवी। वाइफ पूरा पैसा को निकाल लेती है और मदर इन लॉ कोर्ट के पास पहुंच जाती है। पत्नी बोले मैं तो नॉमिनी हूं, तो मैंने पैसा निकाल ली। जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है ना, तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, नॉमिनी का पूरा अधिकार नहीं है इन पैसों के ऊपर, हर एक बेनिफिशियरी का हक बनता है इन पैसों के ऊपर। तो आया समझ में? अभी मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से, 2024 में मखानी लाल एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। वहां पर नॉमिनी किया जाता है उनके इकलौती डॉटर को। मखानी लाल का देहांत हो जाता है, डॉटर सारा का सारा पैसा को निकाल लेती है। तो डॉटर जो पूरा अमाउंट निकाल ली, क्या ये सही है? मदर को कुछ मिलेगा कि नहीं? तो यहीं पर बता देती हूँ, हाल ही में ही लाया गया अमेंडमेंट 2015 में
द इंश्योरेंस एक्ट 2015 जहां पर जोड़ा गया सेक्शन 39(7) और इस धारा में कहा गया है जहां पर भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा जा रहा है और जिनको नॉमिनी बनाया गया है उनको ही बेनिफिशियरी ट्रीट कर लिया जाएगा। तो बेनिफिशियरी को ही सारा का सारा हिस्सा यहाँ पर मिलेगा। दैट इज द न्यू पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ ये लागू होता है इंश्योरेंस के केस में। बाकी इसके अलावा बैंक अकाउंट हो, एफडी हो, डीमैट अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, हर एक सिचुएशन में नॉमिनी एक बेनिफिशियरी नहीं होता है। हाँ, नॉमिनी बेनिफिशियरी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, लेकिन एक नॉमिनी ही हर वक्त बेनिफिशियरी हो ऐसा भी नहीं होता है हमेशा। तो बेटी को ही सारा का सारा पैसा मिलेगा। यहीं पर अगर बेटी चाहे पूरा पैसा निकाल लेने के बाद कुछ हिस्सा वो अपने मदर को दे सकती है। तब आपस में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके हिसाब से ये काम होगा। कानूनी रूप में मदर का कोई हक नहीं रहेगा। कंपनीज एक्ट, मान लीजिए आपका एक कंपनी है। कंपनीज एक्ट जो अधिनियम है, जो कानून है, उसके अंदर आप किसी को नॉमिनी बना करके जा रहे हो, लेकिन उस केस में नॉमिनी बेनिफिशियरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी को बनाया गया है, तो वहां पर क्या होगा? क्या कानूनी वारिस का जो अधिकार है उसको छीना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसा एक केस पहुंचा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसेस अंडर द कंपनीज एक्ट डज नॉट ओवररीड सक्सेशन लॉज। वहां पर भी सक्सेशन लॉ भारतीय उत्तराधिकारी कानून के हिसाब से ही संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। सो दैट वाज द रूल। ये जजमेंट पर कहा गया नॉमिनेशन प्रोसेस कभी भी सक्सेशन लॉस को ओवररीड नहीं करेगा, यानी कि इसको बाईपास ये नहीं कर सकता है। तीसरा मेथड संपत्ति बंटवारा होने का, ये ओपन नहीं किया जा सकता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये दो चीज के ऊपर ही हर एक चीज डिपेंड करता है। अभी कुछ नई चीज के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में ही पार्लियामेंट से पास हो गया है एक नया बैंकिंग रेगुलेशन बिल। वहां पर कहा गया है कि अब चार नॉमिनी आप बैंक अकाउंट्स के, सेविंग्स और लॉकर्स के लिए रख पाओगे, जो कस्टोडियन के नाते काम करेगा। लोकसभा से इसको पास कर दिया गया है। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को लाया है और यहाँ पर नॉमिनी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है सक्सेसिव और एक है साइमल्टेनियस। यहीं पर अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखिए। जो कुछ भी होगा सक्सेशन लॉस के थ्रू ही होगा और बिल्कुल ये सेम चीज कही गई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। ये मनोज कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन नंबर 8197 ऑफ 2024 के केस में। जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड भी कर पाओगे। यहीं पर मेरे दोस्त जरा जान लीजिए एक्सेप्शन क्या है। दो सिचुएशन, यहीं पर आपके चार बेटों में से दो बेटा परेशान करता है तो उन दोनों को भी विल लिख करके आप निष्कासित कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपका सेल्फ अक्वायर्ड हर एक चीज होना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिक विल बना लेते हो और विल में ये लिख देते हो कि नॉमिनी को ही मेरा बेनिफिशियरी ट्रीट कर लिया जाए, तो उस केस में नॉमिनी को ही हिस्सा मिलेगा। और नंबर 2 पर इंश्योरेंस पॉलिसी के केस पर नॉमिनी ही बेनिफिशियरी है, ये कानून में लिखा गया है। और अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में लिख करके बताइए। यहीं पर अगर आप जानना चाहते हो कि वसीयत कैसे लिखे तो ये वीडियो देख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।